हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग क्या होता है और स्ट्रिंग से आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप स्ट्रिंग का नाम पहले भी सुने, लेकिन ये स्ट्रिंग का मतलब समझिए। ठीक है, स्ट्रिंग जो होता है वो सेट ऑफ कैरेक्टर होता है, मीन्स बहुत सारे कैरेक्टर को मिलाने से एक स्ट्रिंग बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको नाम लिखना है किसी, जैसे मेरा नाम है सुरेंद्र। ठीक है, तो आपने ये नाम लिखा, तो देखो इसमें बहुत सारा कैरेक्टर यूज हुआ है, एस यूज हुआ है, यू यूज हुआ, आर ई एन डी आर ए, इतना सारा कैरेक्टर यूज हुआ। तो ये जो सेट बनाना कैरेक्टर को, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। कैरेक्टर का जो सेट बनता है इसी को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। लेकिन स्ट्रिंग जो है वो डबल कोट से इंक्लोज रहेगा। स्ट्रिंग किससे इंक्लोज रहेगा? डबल कोट से इंक्लोज रहेगा। समझ में आया? और स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग नल कैरेक्टर का यूज करते हैं, \0 इसका यूज करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं नल कैरेक्टर। क्या बोला जाता है? नल कैरेक्टर। तो आप बोलोगे सर इसका काम क्या है, ये क्या करता है? टर्मिनेट कैसे करता है? टर्मिनेट इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? टर्मिनेट करने के लिए। तो आप इसका एग्जांपल से आप समझोगे कि स्ट्रिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एक कैर लिया, कैर नेम नाम का वेरिएबल बनाए, इसमें 10 रखा और हमने अपना नाम रख दिया इसके अंदर, सुरेंद्र सेमीकोलन ये रखा। तो जब इसको आप रन करवाओगे तो ये जो नेम में 10 डाले हैं ये मेमोरी बनाएगा इस तरह से कंप्यूटर के अंदर, जो इंटरनल प्रोसेस हो। ठीक है, इसमें साइज आपने कितना रखा है? 10, तो 10 मेमोरी बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ये 10 बॉक्सेस बन जाएंगे। ठीक है, इसका काउंटिंग जो स्टार्ट होगा वो 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ये जो है आपका ये 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि आप एरे देखे होंगे और एरे आपको डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाएगा। ये एरे का कॉन्सेप्ट है। अब समझिए, ये जो प्रत्येक जो बॉक्सेस बना हुआ है इसका साइज है 1 बाइट। कितना है? 1 बाइट। प्रत्येक का साइज है 1 बाइट। अब आपने फॉर्म तो भरा होगा, तो फॉर्म भरते हैं तो एक लेटर के लिए एक बॉक्स होता है, मींस इसमें एस रख देंगे, इसमें यू, इसमें आर, इसमें ई एन डी आर ए। अब जो रेस्ट बचा इसको कोई भी एडिट कर दे सकता है। ये रेस्ट मेमोरी बच गया ना, तो मान लो कुछ चेंज करना चाहे तो नाम चेंज कर देता है। तो कंप्यूटर क्या करता है? इस स्ट्रिंग को सिक्योर करके रखता है। सिक्योर रखने के लिए स्ट्रिंग के लास्ट में इस वैल्यू को टर्मिनेट करने के लिए नल कैरेक्टर यूज कर देता है। कौन सा कैरेक्टर? नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर यूज इसलिए किया कि अब इसमें आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, ये फिक्स हो गया स्ट्रिंग। समझ में आया? तो हम लोग वही इसमें देखें, क्या देखें कि स्ट्रिंग जो है आपका, स्ट्रिंग क्लियर है, वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, जो इंक्लोज किया जाता है डबल कोट से। क्लियर? किससे इंक्लोज किया जाता है? डबल कोट से। और स्ट्रिंग का जो वैल्यू होगा वो हमेशा टर्मिनेट किया जाएगा नल कैरेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा टर्मिनेट किया जाएगा? नल कैरेक्टर के द्वारा। तो यहां से हम लोग डिफाइन किए। अब इसको रटना नहीं है, डेफिनेशन को सिंपल लिखना है कि स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। किसका सेट होता है? कैरेक्टर का सेट होता है, विच इज इनक्लोज्ड बाय डबल कोट, जो इनक्लोज किया जाता है किसके द्वारा? डबल कोट के द्वारा। ठीक है, स्ट्रिंग्स वैल्यू विल बी टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। स्ट्रिंग का वैल्यू जो है वो टर्मिनेट किया जाएगा किसके द्वारा? नल कैरेक्टर के द्वारा। याद हो गया ये पॉइंट? समझ में आ स्ट्रिंग? अब स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द साइज ऑफ फॉलोइंग स्ट्रिंग। दिया ये सब स्ट्रिंग का साइज क्या होगा, इस टाइप से स्ट्रिंग दे दिया रहेगा, डबल कोट ए बी जे ए सी 0 बैकस्लैश, ठीक है, बैकस्लैश ए, ठीक है, 0 0 2 4 ऐसा दिया हुआ रहेगा। समझ में? अब बोलेगा कि बताइए इसका
मेमोरी साइज क्या होगा, रैंडम वैल्यू दिया हुआ रहेगा कुछ भी, तो आप समझोगे कि ये जो एक है इसका 1 बाइट साइज है, इसका 1 बाइट साइज है, इसका 1 बाइट, तो प्रत्येक लेटर को काउंट कर दो। लेकिन आपको एक ध्यान होना चाहिए, बैक स्लैश जो है वो मेमोरी एक्वायर नहीं करता है, मतलब इसका साइज कुछ भी नहीं होता है। सबको हम लोग काउंट करेंगे 1 बाइट में, लेकिन ये बैक स्लैश जो है इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यूज किया जाता है, कोई भी लेटर के साथ यूज होता है, जैसे बैक स्लैश n यूज करते हैं, बैक स्लैश t यूज करते हैं, उसके साथ यूज होता है, तो उसको सिंगल कैरेक्टर एक माना जाता है। इसी के चलते हम लोग इसको काउंट नहीं करते हैं। हाँ, यही अगर स्लाइस रहता, ये स्लाइस रहता तो हम लोग काउंट करते हैं, इसको बोलते हैं बैक स्लाइस, बैक स्लाइस, ये काउंट नहीं होगा, ठीक है, नॉट काउंट नहीं करेंगे इसको, समझ में आ रहा है। और ये काउंट होगा, इसको बोलते हैं स्लाइस, ठीक है, इसको काउंट करेंगे हम लोग, ये काउंट होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। बैक स्लैश को काउंट नहीं करेंगे और इसको काउंट करेंगे, तो जितना है उतना गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब इसका टोटल साइज कितना होगा, 11 बाइट्स होगा। कितना बाइट्स होगा, 11 बाइट्स साइज, जो भी आएगा वो काउंट करके लिख देना। अब क्वेश्चन करोगे कि सर ये भी तो 1 बाइट ले रहा है नल कैरेक्टर, तो देखो इसमें भी नल कैरेक्टर है, लेकिन स्ट्रिंग में जब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करोगे तो वो नल कैरेक्टर को काउंट नहीं करता है, लेकिन नल कैरेक्टर का साइज होता है। जैसे मान लो इसमें बैक स्लैश छोड़ करके टोटल कितना लेटर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ, 11 बाइट्स लिख दी। किसी बुक में आंसर जो है वो 12 बाइट्स से लिखा हुआ है, 12 बाइट्स, तो वो क्या करता है कि बैक स्लैश मींस नल कैरेक्टर को भी वो काउंट कर देता है, तो नल कैरेक्टर का साइज 1 बाइट है, तो ये तो 11 है, एक और उसमें प्लस कर दिया किसके लिए, नल कैरेक्टर के लिए, जिसके कारण से इसका साइज 12 मिलता है। लेकिन हम लोग ये साइज को नहीं देखेंगे, हम लोग का साइज जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो 11 बाइट्स होगा, तो आप इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो आप ये समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। सिर्फ ध्यान देना है कि जितना लेटर है सबको काउंट कर दो, जितना आया उतना, सिर्फ किसको छोड़ देना है, बैक स्लैश को। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आता है, सिर्फ काउंट कीजिए और आंसर लिखिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब हम लोग स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शंस का यूज करते हैं। फंक्शन में जैसे कि क्या क्या यूज करेंगे आप, स्ट्रिंग फंक्शन में str का यूज करोगे, strcpy का यूज करोगे, तो ये सब आता है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव। जैसे स्ट्रिंग फंक्शंस होता है कुछ, strcpy फंक्शन, ठीक है, str रिवर्स फंक्शन, strcmp फंक्शन, ठीक है, str लेंथ फंक्शन, str कैट फंक्शन, समझ में आ रहा है? ये सब का एक अलग हेडर फाइल होता है, ठीक है, और एग्जाम में आता है। str जिसके नाम के पहले लग गया str, तो आप आंख बंद करके टिक करोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इसका स्ट्रिंग डॉट h होगा, क्या होगा, स्ट्रिंग डॉट h हेडर फाइल होगा। अगर आप नहीं भी पढ़े हो और उसके नाम के पहले str लगाया हुआ है, तो आप कंफर्म हो जाओ कि इसका हेडर फाइल क्या होगा, स्ट्रिंग डॉट h। समझ में आया? अब यूज क्यों करते हैं, cpy मतलब होता है कॉपी, दो स्ट्रिंग को कॉपी करना है तो strcpy का यूज करेंगे। शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म लिख दी, तो क्वेश्चन आता है C++ में strcpy फंक्शन का यूज क्यों करते हैं। ऑप्शन ए में देगा कॉपी, बी में देगा कंपेयर, सी में लेंथ और डी में ऑल ऑफ दिस। किस में टिक करोगे, कॉपी में। strcpy क्या करता है, कॉपी करता है दो स्ट्रिंग्स को, ठीक है। अब आप समझोगे strrev, ये रिवर्स, rev का मतलब होता है रिवर्स करना, ठीक है, ये रिवर्स करने के लिए यूज किया जाता है। कैसा रिवर्स, जैसे आपने x y z स्ट्रिंग लिया, तो जब ये फंक्शन का यूज करोगे तो z y x कर देगा, इसको उल्टा कर देगा, जो भी स्ट्रिंग रहेगा वो स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा, ठीक है। strcmp फंक्शन, strcmp फंक्शन का काम क्या है, कंपेयर करना। ये कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है दो स्ट्रिंग्स को, ठीक है, और ये कंपैरिजन किस तरह से करता है ये समझिए। अगर दोनों स्ट्रिंग आपका सेम है तो
तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर वैल्यू, मींस इंटीजर वैल्यू हमेशा रिटर्न करेगा। और अगर आपका फंक्शन सेम नहीं है तो ये कुछ भी रिटर्न कर सकता है। क्लियर? मींस ये हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। समझ में? एक बार और समझिएगा, ठीक है? थोड़ा मिस्टेक है इसमें। क्या मिस्टेक है कि strcmpy को हम लोग कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, ये लाइन समझना, ठीक? अब आप समझिए, ये फंक्शन हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। कौन सा वैल्यू? इंटीजर वैल्यू, ठीक है? यहां तक सही। उसके बाद अगर मान लो दोनों स्ट्रिंग सेम है, जैसे आपने एक ए स्ट्रिंग लिया, इसमें इसका वैल्यू मान लो कि xy, एक स्ट्रिंग आपके पास 5, इसका साइज है xyz, समझ में आ रहा है? और एक स्ट्रिंग है b, इसका भी साइज 5 है, इसमें वैल्यू रखा xyz। अब दोनों स्ट्रिंग का वैल्यू सेम है, तो जब इस फंक्शन में आप यूज करोगे ये दोनों स्ट्रिंग को, और अगर ये दोनों का वैल्यू सेम है तो ये फंक्शन 0 रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। और अगर दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, तो ये कुछ भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर सकता है। एनी इंटीजर वैल्यू, कोई भी इंटीजर वैल्यू को क्या करेगा? रिटर्न करेगा, ठीक है? देखो आप समझ लो, आपको नोट्स में सब दे दिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है कि हम आपको सारा लिखवा दें। देखोगे आप इसमें strcmp फंक्शन क्या करता है? कंपेयर करता है दो स्ट्रिंग्स को। ये लाइन क्लियर है? strcmp फंक्शन हमेशा रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा? इंटीजर वैल्यू, ठीक है? और अगर ये दोनों स्ट्रिंग आपका सेम हो गया, ठीक है, तो ये 0 रिटर्न करेगा। अगर डिफरेंट हुआ, मींस अलग हुआ, तो ये कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है। आप इसी को इंग्लिश में लिखोगे, क्या लिखोगे? ये लिखोगे कि दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कंपेयर द टू स्ट्रिंग्स, ठीक है? दिस फंक्शन ऑलवेज रिटर्न इंटीजर वैल्यू, हमेशा रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। इफ बोथ स्ट्रिंग्स विल बी सेम, देन दिस फंक्शन रिटर्न्स 0, अदरवाइज एनी इंटीजर वैल्यू, अदरवाइज कोई भी इंटीजर वैल्यू ये रिटर्न करेगा। क्लियर? यहां से आप डिफाइन कर लो। नेक्स्ट जो है आपका strlen फंक्शन, ये लेंथ के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये स्ट्रिंग एक दिया हुआ था, इसका लेंथ पता करना है कि हम लोग आंसर ये 11 गलत लिखे या सही, इसको आप चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हम 11 बता दिए तो ये सही है। आप इसको जब कंप्यूटर में रन करवाओगे, चेक करना चाहोगे, तो strlen फंक्शन का यूज करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक में 3 स्ट्रिंग है ना, तो यहाँ पे a रख दिए तो इसका वैल्यू 3 देगा। आंसर क्या देगा? 3, क्योंकि इसमें 3 स्ट्रिंग है, इसलिए 3 आंसर देगा। तो मतलब ये लेटर को काउंट कर लिया 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट, तो कितना हो गया? 3 बाइट्स हो गए, इसीलिए इसका आंसर 3 दिया। strcat फंक्शन क्या करता है? ये कंकैटेनेट करता है, कंकैटेनेट करता है फंक्शंस, मींस दो वेरिएबल है उसको एक साथ में ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम है सुरेंद्र, सुरेंद्र लिखे और कुमार लिखना छोड़ दिए, तो आप कुमार फिर से वो सुरेंद्र को हटाओगे, उसके बाद कुमार लिखोगे, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो सुरेंद्र लिखा हुआ रहने देना है और कुमार को उसी में ऐड करना है। तो अगर आपको दो स्ट्रिंग को एक साथ में ऐड करना है, ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, तो strcat फंक्शन का आप यूज करोगे। समझ में आया? strcpy क्यों यूज करते हैं? दो स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए। एक बार रिपीट कर दे। str रिवर्स क्यों यूज करते हैं? रिवर्स करने के लिए। strcmp कंपेयर करने के लिए। strlen लेंथ के लिए क्यों यूज करते हैं? लेंथ के लिए। strcat क्यों यूज करते हैं? कंकैटेनेट के लिए। समझ में आया? और ये सब का हेडर फाइल स्ट्रिंग डॉटेज होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आप इसी में देखोगे, सी में समझिएगा कि आपका क्या है, ठीक है? ठीक है, हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग देख लेंगे स्ट्रिंग और यूनियन क्या होता है। ये स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट था, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा सारा लिखा हुआ, ठीक है? और आप वहां से नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग और यूनियन, ठीक है? थैंक यू।